करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की सेशन की शुरुआत हम क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। तो पूछ रहे हैं कि काम्या कार्तिकेयन नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई। उनकी क्या उम्र है? इंग्लिश में पढ़ देते हैं। काम्या कार्तिकेयन बिकेम इंडियाज यंगेस्ट एंड द वर्ल्ड सेकंड यंगेस्ट टू स्केल माउंट एवरेस्ट फ्रॉम द नेपाल साइड। हाउ ओल्ड इज सी? ऑप्शंस हैं 16, 17, 19 या फिर 14। कराया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं आपको कितना याद है। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द 99th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, स्पेन। आपको जानना चाहिए स्पेन इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA इसका 99th मेंबर बन गया है। आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA इसकी शुरुआत हुई थी जो सोलर एनर्जी है, ठीक है, उसको हार्नेस करने के लिए अलग अलग देश जो भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सोलर संबंधित टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाएं। और इसकी शुरुआत 2015 में पेरिस में आयोजित यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का जो 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था, COP21 जिसे बोलते हैं, इस दौरान भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी। तो अब इसका 99वां सदस्य बन गया है स्पेन। स्पेन के बारे में आप जानते ही हैं, कैपिटल मैड्रिड है और करेंसी यूरो है। What is the title of the book that won the International Booker Prize for Fiction? किस पुस्तक ने कथा साहित्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, कैरोज। आपको जानना चाहिए कि जर्मन ऑथर जेनी एर्पेनबेक और ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन, इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जीत लिया है कैरोज के लिए, जो कि एक लव अफेयर से संबंधित स्टोरी है और जब ईस्ट जर्मनी हुआ करता था उस वक्त की ये कहानी है। और इस अवार्ड में 50,000 पाउंड्स की प्राइज मनी मिली है, जो कि ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच में डिवाइड की जाती है। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज हर साल दिया जाता है और एक और होता है बुकर प्राइज फॉर इंग्लिश लैंग्वेज फिक्शन, ठीक है, वो अलग है और ये अलग है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो जो बुकर प्राइज फॉर इंग्लिश लैंग्वेज फिक्शन है वो भी अब कुछ टाइम बाद दिया जाएगा। ऑटोम जो आता है उस सीज़न में दिया जाता है, यानी कि गर्मी के बाद और सर्दी से पहले का जो सीजन होता है उस वक्त ये दिया जाता है। What percentage equity stake has HSBC acquired in CCIL IFSC Limited? HSBC ने CCIL IFSC लिमिटेड में कितनी प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी हासिल की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 6.125%। आपको जानना चाहिए कि HSBC जो कि एक लीडिंग ग्लोबल बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, इन्होंने अपनी जो गिफ्ट सिटी में ब्रांच है उसके थ्रू CCIL IFSC लिमिटेड में 6.125% इक्विटी स्टेक हासिल कर लिए हैं और वैल्यू रही 6.125 करोड़ रुपीज़ की, ये जो ट्रांजैक्शन वैल्यू रही। आपको बता दें जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है CCIL, ये इस CCIL IFSC लिमिटेड की प्रमोटर है और 57.125% स्टेक इसमें इसके होने वाले हैं CCIL के। आपको बता दें CCIL IFSC इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल 200 करोड़ रुपीज़ है और पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपीज़ है। व्हाट डज सागादावा फेस्टिवल कॉमेमोरेट? सागादावा उत्सव किस घटना से संबंधित है? ऑप्शंस देखते हैं। बर्थ ऑफ बुद्धा, पासिंग अवे ऑफ बुद्धा, एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा या फिर ऑल ऑफ दी अबव। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव। आपको जानना चाहिए कि जो नदर्न बुद्धिस्ट कैलेंडर है उसका जो 4th मंथ होता है उसमें जो 15th डे होता है उस दिन सागादावा फेस्टिवल मनाया जाता है और इस बार ये 23 मई को मनाया गया। सिक्किम में खास करके ये सेलिब्रेट किया जाता है। सागादावा जो है मोस्ट सेक्रेड बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो कमेमोरेट करता है, जो स्मरण करता है बुद्धा के बर्थ को, बुद्धा द्वारा प्राप्त किए गए एनलाइटमेंट को और बुद्धा के महापरिनिर्वाण यानी कि पासिंग अवे को, और इसको ट्रिपल ब्लेस्ड ओकेजन भी बोलते हैं। What is the name of the new mobility scheme for Indian graduates and early career professionals announced by Australia? ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारतीय स्नातकों और प्रारंभिक कैरियर पेशेवरों के लिए घोषित नई गतिशीलता योजना का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम मेट्स। आपको जानना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन फेडरल बजट डॉक्यूमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि जो मोबिलिटी अरेंजमेंट
फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम यानी कि मेट्स जो है इंडियन नेशनल्स के लिए, इसकी स्टार्ट डेट क्या होने वाली है? तो इसकी स्टार्ट डेट होगी 1 नवंबर और लगभग 3000 इंडियन ग्रेजुएट्स और अर्ली कैरियर प्रोफेशनल्स जो हैं उनके लिए एक मोबिलिटी पाथवे ये प्रोवाइड कराएगी। मोबिलिटी पाथवे यानी कि आने जाने की सुविधा जो होती है या रहने की सुविधा। इस मेट्स स्कीम के तहत जो भी इंडियन ग्रेजुएट्स हैं या फिर अर्ली कैरियर प्रोफेशनल्स हैं 18 से 30 साल के और जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको एक टेम्प्रेरी मोबिलिटी पाथवे दिया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में 2 साल के लिए, यानी कि रह सकते हैं, कार्य कर सकते हैं 2 साल के लिए। उनकी एक इस तरह की स्कीम बनाई जा रही है, ठीक है, ताकि उनको किसी भी प्रकार के अलग अलग परमिशन की ज़रूरत ना पड़े। विच इंडियन स्टेट अनवील्ड द DRIMS प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट? किस भारतीय राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS प्लेटफॉर्म का अनावरण किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी असम है। आपको जानना चाहिए कि असम गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसके तहत जो भी डैमेजेस हुए हैं नेचुरल डिजास्टर्स के कारण उनको रिपोर्ट किया जा सकता है। तो इसका नाम है डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम DRIMS। इस प्लेटफॉर्म को इनोग्रेट किया गया असम के चीफ सेक्रेटरी रवि कोटा द्वारा गुवाहाटी में। आपको जानना चाहिए ये जो DRIMS है ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट इनिशिएटिव है असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, जिसके तहत जो भी डैमेजेस कॉज हुई हैं डिजास्टर के कारण उनको एक्यूरेटली रिपोर्टिंग और उनका असेसमेंट किया जा सकता है। दिस प्लेटफॉर्म हैज़ बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, यूनिसेफ के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। टाटा मोटर्स हैज़ पार्टनर्ड विद विच NBFC टू इन्हेंस डीलर फाइनेंसिंग ऑप्शंस? टाटा मोटर्स ने डीलर वित्त पोषण विकल्पों को बढ़ाने के लिए किस NBFC के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए बजाज फाइनेंस। आपको जानना चाहिए कि टाटा मोटर्स की जो सब्सिडरीज हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इन दोनों ने ही कोलैबोरेट किया है बजाज फाइनेंस के साथ, ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल डीलर्स हैं या फिर जो पैसेंजर्स हैं, ठीक है, उनको जो है सप्लाई चेन फाइनेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड की जा सके, यानी कि उनके लिए फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड की जा सके, मिनिमम कोलेट्रल पर उनको पैसा दिया जा सके ताकि वो टाटा मोटर्स के जो व्हीकल हैं उनको खरीद सकें। What does NASA's प्री फायर मिशन स्टैंड फॉर? नासा के प्री फायर मिशन का क्या अर्थ है? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से क्वेश्चन ना कराऊं बल्कि मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बनाऊं और इस तरह से ये पूरी डिटेल में आपको बताऊं, तो अभी तो आप यहाँ पर प्री फायर पढ़ लेंगे, दूसरी लाइन में देखिए प्री फायर की फुल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, जब एग्जाम में आता है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं जब इस तरह की फुल फॉर्म वर्क की बात आती है। अब देखिए, पहला जो ऑप्शन है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, और आप इसमें डी वाला देखिए पोलर रेडिएशन। तो पहले वाले में क्या है? पोलर रेडिएंट, और चौथे वाले में क्या है? पोलर रेडिएशन। बाकी सब सेम है, तो यहीं पर कन्फ्यूजन रहता है। मैं जल्दी में पढ़ तो लेते हैं पर याद नहीं रहता फिर जाके रेडिएंट था या फिर रेडिएशन था। तो देखिए, नासा ने जो है 2 क्लाइमेट सैटेलाइट्स ऑर्बिट में लॉन्च करनी है नासा को, उनमें से पहली लॉन्च कर दी है, उसी संबंधित हमारा क्वेश्चन है। और ये जो सैटेलाइट्स हैं इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अर्थ के पोल पर हीट एमिशन को स्टडी किया जा सके। ये सैटेलाइट्स नासा के प्री फायर यानी कि पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट मिशन से संबंधित हैं, और इनको रॉकेट लैब्स का जो इलेक्ट्रॉन रॉकेट है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है माहिया न्यूजीलैंड से। लोकेशन याद रखिए, न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया इनको। अच्छा, इसमें प्री फायर मिशन में 2 शू बॉक्स साइज क्यूब सैटेलाइट्स हैं, क्यूब सेट्स जिन्हें कहते हैं, और ये हीट जो भी एमिट होती है उसको जो है मेज़र करेंगे जो हमारे मोस्ट रिमोट रीजन या फिर कोल्डेस्ट रीजन है जो हमारे पोल हैं, पोल एरिया से। और इस मिशन को जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है नासा और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन के द्वारा। इन 2 सैटेलाइट्स का नाम है, पहले का नाम है रेडी एम प्री फायर, दूसरा का नाम है प्री फायर एंड आइस। डाटा कलेक्शन बाय द मिशन विल हेल्प रिसर्चर्स इन प्रिडिक्टिंग हाउ अर्थ आइस सीज एंड वेदर विल चेंज इन वार्मिंग वर्ल्ड। यानी कि जैसे जैसे अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो कैसे आइस सीज और वेदर किस तरह से जो है चेंज होंगे, इस बारे में स्टडी की जाएगी। और जो ये सेकंड प्री फायर क्यूब सेट है इसको लॉन्च किया जाएगा कुछ ही दिन में, आने वाले दिन में, और 30 दिन तक इनको ऑब्जर्व किया जाएगा और लगभग 10 महीने का ये मिशन रहेगा।
Which of the following has been conferred the Economic Times HR World Future Ready Organization Award 2024-25? निम्नलिखित में से किसे द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी NHPC है। आपको जाना चाहिए NHPC जो कि इंडिया की प्रीमियर हाइड्रो पावर कंपनी है, इसे द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 दिया गया है। The award has been given to NHPC in recognition of its preparedness in the areas of upskilling of employees, environmental, social and governance। ये जो ESGS की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, environmental, social and governance। ठीक है, बाकी रीज़न आप देख लेना, केवल इतना महत्वपूर्ण है NHPC को ये अवार्ड मिला है। What is the amount of the monetary penalty imposed by RBI on Hero FinCorp Limited? RBI ने Hero FinCorp Limited पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया? सही आंसर ऑप्शन डी है 3,10,000 रुपीज़। देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने 3,10,000 रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड पर। दिस पेनल्टी हैज़ बीन इम्पोज्ड फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, systemically important non-deposit taking company and deposit taking company, Reserve Bank Direction 2016 issued by RBI relating to Fair Practices Code. Which state has mandated 33% reservation for women in all outsourced jobs? किस राज्य ने सभी आउटसोर्स नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक है। आपको जानना चाहिए कर्नाटक ने एक ऑर्डर इशू किया है जिसके तहत जो आउटसोर्स्ड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स हैं उनमें रिजर्वेशन दिया जाएगा और जो महिलाएं हैं उनको 33% जो है रिजर्वेशन उनको दिया जाएगा इन पोस्ट पर। आउटसोर्स मतलब जो टेम्प्रेरी होती है, संविदा जिन्हें बोलते हैं। तो ये जो डिसीजन है कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, असेंबली पोल्स जो हुए थे उसमें डिसीजन था, लिया गया था और उसको अब ये जो है पूरा कर रहे हैं। आपको बता दें राज्य में लगभग 75,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आउटसोर्स्ड किए गए हैं। ठीक है, यानी कि बाहर से लिए गए हैं, टेम्प्रेरी हैं और ग्रुप सी और डी पोस्ट में जैसे कि ड्राइवर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, वहाँ पर इनको रखा जाता है, थर्ड पार्टी एजेंसीज द्वारा इनको रखा जाता है। हु वॉन द शारजा चैलेंजर्स 2024 चेस टूर्नामेंट? शारजा चैलेंजर्स 2024 शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है दिव्या देशमुख। देखिए इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख भारत से हैं, नागपुर से, ये चैंपियन बनी है। शारजा चैलेंजर्स 2024 की फाइनल राउंड में इन्होंने ड्रॉ खेला है लेया गैरेफोलिना के साथ ही 17 साल के बारदिया दानेश्वर जो कि ईरान से हैं, इन्हें शारजा मास्टर्स 2024 जीता है। Which Indian biopharmaceutical firm signed an exclusive licensing and supply deal with South Korean pharma firm Handok? किस भारतीय बायोफार्मास्यूटिकल फर्म ने दक्षिण कोरियाई फार्मा फर्म हैंडोक के साथ एक विशेष लाइसेंसिंग और आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी बायोकॉन है। आपको जानना चाहिए बेंगलुरु बेस्ड बायोफार्मास्यूटिकल फर्म बायोकॉन, इसने एक एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग एंड सप्लाई डील साइन की है साउथ कोरियन फार्मा फर्म हैंडोक के साथ। किस लिए? फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रोनिक वेट मैनेजमेंट ड्रग लीराग्लूटाइड इन द ईस्ट एशियन कंट्री। ठीक है, तो ये जो आपकी ड्रग है लीराग्लूटाइड, ठीक है, इसको साउथ कोरिया में जो है कमर्शलाइजेशन के लिए ये डील की गई है। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो बायोकॉन है वो इस ड्रग को डेवलप करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, इसकी सप्लाई करेगा। वहीं जो हैंडोक है वो क्या करेगा, वो रेगुलेटरी अप्रूवल प्राप्त करेगा और इसका कमर्शलाइजेशन देखेगा साउथ कोरियन मार्केट में। What is the title of the film by FTI student Chidanand Naik that bagged the last Cinef Award for Best Short at 77th Cannes Film Festival in France? FTI छात्र चिदानंद नाइक की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसने फ्रांस में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट के लिए लास्ट सिनेफ अवार्ड जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। देखिए सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो ये एक फिल्म है चिदानंद नाइक द्वारा, जो कि स्टूडेंट है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTI के, और इन्हें कांस लास्ट सिनेफ अवार्ड फॉर बेस्ट शॉर्ट प्राप्त हुआ है फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान। आपको बता दें लास्ट सिनेफ ये एक ऑफिशियल सेक्शन है इस फेस्टिवल का, और जो न्यू टैलेंट्स हैं, ठीक है, उनको इंकरेज करने के लिए बनाया गया है। जो भी फिल्म स्कूल्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके द्वारा जो फिल्म बनाई जाती है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। द करंट रिकॉग्निशन कम्स 4 years आफ्टर अनदर FTI स्टूडेंट फिल्म कैट डॉग वॉन एन अवार्ड एट 73rd कांस। इससे पहले भी FTI स्टूडेंट की एक फिल्म यहाँ पर जीत चुकी है 4 साल पहले।
What award did Payal Kapadia's film All We Imagine as Light win at the 77th Cannes Film Festival? पायल कपाड़िया की फिल्म All We Imagine as Light ने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में कौन सा पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, ग्रां प्री। आपको जानना चाहिए पायल कपाड़िया की All We Imagine as Light, इसे 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है ग्रां प्री, ये मिला है। तो ये जो फिल्म है ये 2 केरला नर्सेस की जो है स्टोरी है, जो कि कंटेम्प्रेरी मुंबई में रह रही हैं, और ये पहली फिल्म अब बनी है 3 सालों में जिसने कांस में मेन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। इसमें इंडियन एक्ट्रेस हैं कांति कुशरुति, दिव्या प्रभा और छाया कदम। साथ ही आपको जानना चाहिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट, अमेरिकन डायरेक्टर सीन बेकर्स की एनोरा, इसे पाम डियोर पुरस्कार मिला है, जो कि कांस फिल्म का टॉप प्राइज होता है। इकलौती फिल्म जिसने अब तक पाम डियोर जीता है, इकलौती इंडियन फिल्म जिसने अब तक पाम डियोर जीता है, या फिर पहले से ग्रांड प्री 2 फेस्टिवल इंटरनेशनल 2 फिल्म बोलते थे, तो ये अब तक जीता हुआ है चेतन आनंद की नीचा नगर ने 1946 में जीता था। ठीक है। और मृणाल सेन की जो डोमेस्टिक हेल्प ड्रामा फिल्म रही खारिज, इसे जूरी प्राइज मिला था 1983 में। ये थोड़ा हिस्ट्री हो गया। बाकी आपको जानना चाहिए जो 77th कांस फिल्म फेस्टिवल इसकी जूरी की अध्यक्ष रही ग्रेटा गेर्विग। What is the name of the film for which Anasuya Sengupta won the Best Actress Award at 77th Cannes Festival? अनुसुईया सेनगुप्ता ने किस फिल्म के लिए 77वें कांस महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है, द सीमलेस। देखिए कोलकाता बोर्न अनुसुईया सेनगुप्ता, इन्होंने इतिहास रच दिया है। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन्होंने जीता है कांस फिल्म फेस्टिवल में, भारत से है ये, कोलकाता बोर्न है। और आपको बता दें इन्हें अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में जो है इनका जो रोल है बुल्गारियन डायरेक्टर कॉन्स्टेंटिन बोजानोव की फिल्म द शेमलेस, इसके लिए दिया गया है। यहाँ पर ये सेक्स वर्कर की भूमिका अदा कर रही हैं और दिल्ली ब्रोथल से ये भाग जाती हैं, एक कोप को मर्डर करके, पुलिस को जो है मर्डर करके भाग जाती हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड काउंटर स्पेस वेपन? रशिया। Which state in India is the largest producer of lignite? Tamil Nadu. Who has become the first Bhojpuri star to attend the Cannes Film Festival? Pradeep Pandey. Who has become the first player to score 8,000 runs in the Indian Premier League? Virat Kohli. The Election Commission told the Supreme Court that there is no legal mandate to share voter turnout with the public. Under which form of the ECI does disclosure of voter turnout fall? Answer is Form 17C Part 1. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड कोच ऑफ इंडियन वीमेंस हॉकी टीम? Who assumed the appointment of Commandant National Defence Academy? Which article of the Constitution provides immunity for a governor against criminal proceedings? Which landmark case in India decided that doctors, medical professionals and hospitals do come under the Consumer Protection Act as service providers? Who has become the first Indian space tourist and second Indian to reach space as part of the crew of Amazon founder Jeff Bezos' Blue Origins and S-25 mission? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही आपको बता दें यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और आपको हमारी इस करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड करा रहे हैं। काफ़ी हाई स्टैंडर्ड कैटेगरी वाइज क्विज हैं। तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन कैटेगरी वाइज क्विज को अटैम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। फिलहाल समर सेल एक्टिव है, 10% ऑफ आपको हमारे स्कोर्स पर मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम ऑफर है और कूपन कोड रहेगा समर, SUMMER। आपको क्या करना है, नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के कमेंट में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करना है। हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप को इंस्टॉल करना है। वहाँ पर जनरल अवेयरनेस कोर्स आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है और कूपन कोड लगाना है और ये कोर्स आपका हो जाएगा। ठीक है, 1 साल तक की वैलिडिटी रहेगी। सब कुछ आपको PDF आप इसमें डाउनलोड कर पाएंगे।
बाकी हम गूगल प्ले स्टोर पर आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर जेन्युइन रिव्यू देख सकते हैं, जिन भी एस्पिरेंट्स ने हमारे कोर्स लिए हैं या फिर हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके आप देख सकते हैं किस तरह से उनके लिए हेल्पफुल ये कोर्स रहा है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।